प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का, यानी हिंदी का कविता वाला चैप्टर का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इससे पहले के हम जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए वो कहानी वाला चैप्टर का था। अब स्टार्ट हो गए हैं कविता वाला चैप्टर का। कविता चैप्टर में भी 5वां तक हमने कंप्लीट करा दिया है। आज ये होने जा रहा है 6ठा क्लास। यदि आप लगातार हमारे क्लास को देखते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं होने वाला है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। हम सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, यदि आप PDF लेना चाहते हैं हमारे किसी भी प्रकार के, यानी PDF लेना चाहते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन टैबलेट थोड़ा सा नहीं पकड़ पा रहे हैं। हाँ तो आप यदि PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसके बाद PDF आपको 2 से 3 मिनट में यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज को क्लास को एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले देखिए, अध्याय नंबर 6 है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 होने जा रहा है। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, इसके बारे में एक बेहतरीन तरीका से हम देखेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। यानी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कर लेंगे। जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया, यानी एग्जाम में पूछा गया पूरा ईस्वी में, उन सभी को भी मैं कलेक्शन करके लाया हूँ। जैसे आप देखने का प्रयास करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन जो है पहला नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा गया और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक प्लस कंप्लीट ऑब्जेक्टिव भी करवाया जा रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन करा, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। कह रहा रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कह रहा रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कह रहा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जो है यह है भारत माता। क्या है? एक सेकेंड, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जो है यह है जनतंत्र का जन्म। क्या है? जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कह निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि है? कह निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र कवि है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। कह राष्ट्र कवि दिनकर के पिता थे। कह इस चैप्टर का लेखक जो है राष्ट्र कवि दिनकर के पिता कौन थे? ये जो था रवि सिंह था। कौन था? रवि सिंह था। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करने का प्रयास करेगा। रवि सिंह था। करा निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? करा निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है ये है, हम बात करेंगे हुंकार है। क्या है? हुंकार है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला नंबर चलते। करें सिंहासन खाली करो की जनता आती है। किस कविता की पंक्ति? कह रहे सिंहासन खाली करो। क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। किस कविता की यह पंक्ति है? ये जो है जनतंत्र का जन्म का पंक्ति है। ये कौन सा कविता का ये लाइन लिया गया है? जनतंत्र का जन्म कविता के यह लाइन लिया गया है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करने का प्रयास करेंगे। अगला नंबर चलिए। कर दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? कर दिनकर के काव्य का मूल स्वर जो है ये बात करेंगे हम ओज एवं राष्ट्र चेतना है। क्या है? ओज एवं राष्ट्र चेतना है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अगला नंबर चलेंगे। कर जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? ध्यान से सुनिएगा आप। कह रहा है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? ये जो नाम है रामधारी सिंह दिनकर नाम है। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर नाम है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर नाम है। अगला नंबर चलते हैं। कह रहा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? कह रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? ये हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अगला नंबर कह रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? कह रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो था किस जिले में हुआ था? 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था बेगूसराय के जिला में हुआ था। कौन सा जिला में हुआ था? बेगूसराय जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अगला नंबर चलेंगे।
कर सदियों की ठंडी बूझी राख, ध्यान से सुनिएगा। कर सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है यह पंक्ति है। ये पंक्ति जो है दिनकर जी का है। क्या उनसा किसका पंक्ति है? दिनकर जी का है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अगला नंबर चलते हैं। कर दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कर दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये जो मिला था संस्कृत, ये मिला था उर्वशी के लिए मिला था। कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वह उर्वशी के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। राज्यसभा के सांसद रहे कवि है। राज्यसभा के सांसद रहे कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर है। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर पे। किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला दिनकर को? ये जो मिला था, यानी हम बात करेंगे संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था दिनकर को। संस्कृति के 4 अध्याय को कौन सी रचना मिली थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दिनकर को। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? कवि जो है दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? ये जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। कवि दिनकर की सृष्टि में आज के देवता कौन है? कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? आज के देवता मजदूर किसान है। कौन है? मजदूर किसान है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो आज के देवता जो है मजदूर किसान है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, डी को टिक करेंगे। कहाँ चल गया? 1 सेकेंड रुकने का प्रयास करेंगे, होम पेज पर आ जाते हैं, ठीक ना। ठीक, यहाँ पे होगा। ये हो गया था मजदूर किसान के लिए। अब यहाँ देखिए, कह रहा है दिनकर जी कवि के साथ थे। कह रहा है दिनकर जी कवि के साथ थे। कह रहा है दिनकर जी कवि के साथ थे। ये था गद्यकार था। क्या था? गद्यकार था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। दिनकर जी कवि के साथ क्या थे? तो गद्यकार था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी कविता भारत में जनतंत्र के उदय का घोष है? जय घोष है। ये जो है ना, जय घोष जो है जनतंत्र का जन्म के लिए है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करिएगा। राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। ये जो किया गया था उर्वशी सभी के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? उर्वशी, यानी यहाँ पद्म विभूषण से किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, यानी साहित्य अकादमी से। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिनकर जी किस विद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे? दिनकर जी विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे। ये जो रहा था भागलपुर विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, भागलपुर विश्वविद्यालय में। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता से की पंक्ति? यह कौन सी कविता की ये लाइन है? यह पंक्ति जो है यह जनतंत्र का जन्म का है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। अगला नंबर चलिए। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है ये जनता है। कौन है? तो जनता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो यह है जनता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है? जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करने का प्रयास करिएगा। अगला नंबर चलते हैं। कवि के अनुसार किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? कवि के अनुसार किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? ये उखड़ हुंकारों की ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कवि के अनुसार किससे महलों की नींव उखड़ जाती? तो हुंकारों से महलों का नींव जो है उखड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें रचना जो दिया गया ये 4, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी है, सांस्कृतिक 4 अध्याय ये भी है,
रसीम, ये भी है। गामिया नहीं है, गामिया नहीं है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा, गामिया नहीं है। कर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? कर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला था? ये मिला था उर्वशी के लिए मिला था। रिपीट क्वेश्चन है ये, उर्वशी के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करने का प्रयास करें। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय घोष है, उदय घोष है। करा आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय घोष है, जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर देंगे। करा रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी? करा रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी? ये किया था मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से प्राप्त किया था। करा रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा जो वह प्राप्त किया था मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। अगला नंबर चलते हैं। कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? कह रहा संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेगा। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? ये जो है रचना रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अगला नंबर चलते कर जनतंत्र का जन्म कविता में कभी भारत की जनता की तुलना किससे करता है? करे किससे करते हैं? करे जनतंत्र का जन्म कविता में कभी भारत की जनता की तुलना किससे करता है? ये करता है यानी फूलों से करता है। भारत की जनता की तुलना किससे करता है? फूलों से करता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कह कवि के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? कह कवि के अनुसार आज के देवता जो मिलेंगे वह खेतों खलिहानों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? खेत खलिहानों में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा, खेत खलिहानों में मिलेंगे। कह कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाती रही है? ये रही देश की मिट्टी। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कह राष्ट्र कवि दिनकर जयंती मनाई जाती है 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करने का प्रयास करेंगे। कह रहा राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है, ये जो उत्तर छायावादी कवि है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अगला नंबर चलते हैं। देखिए आज की क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव है जो कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया है इस चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा।